नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। तो आज का हमारा जो उद्देश्य है वह है शास्त्रों को जानना और शास्त्रों का सही तात्पर्य क्या है, किस लिए बनाए गए थे, कब बनाए गए थे, इन सब प्रश्नों को लेकर आज हम स्टूडियो में हाजिर हैं। और हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आध्यात्मिक गुरु अर्जुनधर द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। द्विवेदी जी, हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारा जो पिछले अंक में आपका जो वर्णन था वह वेदों को लेकर था और चारों वेदों पर हमने विधिवत चर्चा की थी। तो आज हमारा अगला जो अंक है वो हम चाहते हैं कि उपनिषद को लेकर जनता को या समाज को संपूर्णतया जानकारी हो। उपनिषद क्या है और इसका क्या स्वरूप है, तो मैं चाहूंगा कि पहले उपनिषद क्या है इस पे ही आप थोड़ा सा नजर डालें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज से अर्जुनधर द्विवेदी। जैसा कि मिश्रा जी ने प्रश्न किया कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, उपनिषद, निषद, उप का अर्थ होता है जो चीज संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और जिस सत्ता से चल रहा है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म के बारे में जहां जहां जिज्ञासा तो हुई वेदों में, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता है। तो ऐसे जो हमारे ज्ञान के पिपासु हैं, जो ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं, अच्छा। तो चूंकि वेद में, जैसा कि वेद में पूर्व बताया कि वेद बहुत विशाल है, लाखों मंत्र हैं उसमें, तो उन्हीं मंत्रों में से वेद का ही अंग है उपनिषद भी। और जैसे जैसे शिष्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्म विषयी शब्द, जो ब्रह्म के विषय में जानना चाहते थे, ब्रह्म क्या है, कैसा है, कौन है, कैसे कार्य करता है, इन सब विषयों की जानकारी हमें उपनिषद के द्वारा मिलती है। जो ईश्वर के नजदीक है, जो उस ब्रह्म के नजदीक है, वो उपनिषद है। तो उपनिषद में जो भी विषय रखे गए हैं, अर्थात वो सब वेदों से जुड़े हुए ही हैं। हाँ, तो उस उपनिषद को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कुछ उपनिषद हैं जो ज्ञानप्रद है, ज्ञान देते हैं। कुछ है जो ब्रह्म विद्या के, जो ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ है जो उपासना है, जो जिसमें आप कर्मकांड से क्या है कि सीधे ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में जानने के लिए क्या साधन हमारे पास है, उस साधना का वर्णन करते हैं, उन नियमों का वर्णन करते हैं, जिस नियमों का पालन करके हम ईश्वरत्व को, ब्रह्मत्व को, जो हमारे भीतर व्याप्त है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको हम जान सकते हैं। तो तीन भागों में बांटा, ज्ञान के बाद विद्या, जो ब्रह्म विद्या है। विद्या तो बहुत सी है, विषयों की विद्या है, लेकिन जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म को जानने का साधन है, और फिर उस साधन विद्या को जान करके फिर तीसरा खंड बताता है कि कैसे हम साधना करें और कैसे इस जीवन में हम ईश्वरत्व की या परमात्मा तत्व की अनुभूति करें। तो तीन भागों में हो गया। एक ज्ञान खंड हो जाता है, दूसरा विद्या खंड हो जाता है, तीसरा साधना खंड हो जाता है। अच्छा, जीवन शैली से भी कुछ जुड़ा हुआ है उपनिषद? जी, जीवन, जब ज्ञान, जीवन के वास्तविक सत्यता का ज्ञान जब तक नहीं होगा, हाँ, कि जीवन हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, हाँ, ये संसार का निर्माण क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये कार्य कैसे करता है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें उपनिषद में मिल जाते हैं।
जैसे कुछ उपनिषद हैं जो ज्ञान खंड के हैं, जिसमें आता है ईशावास्योपनिषद। पहला उपनिषद जो है वो ईशावास्योपनिषद। फिर उसके बाद जो आते हैं केनोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, मांडुक्योपनिषद है। उपनिषद के मतलब कुछ 30-35 जो लगभग उपनिषद है जो ज्ञान मार्गियों के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे लिए साधन सुलभ है। इनके शाब्दिक अर्थ क्या ज्ञान का होते मतलब जैसे आप जी, इनके शाब्दिक अर्थ क्या होते होंगे, जिसका अगर हम इसका शब्दों से इनका अर्थ लगाना चाहें? जी, प्रत्येक उपनिषद का विषय के अनुरूप उसका नाम रखा गया है। अच्छा। जैसे ईशावास्योपनिषद, हाँ। तो ईश्वर क्या है और कहाँ निवास करता है, कैसे रहता है, क्या कार्य करता है, इस विषय में जानना है तो ईशावास्योपनिषद आप पढ़ लेंगे। बड़ा छोटा सा उपनिषद है। उपनिषद कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं, कुछ एक थोड़ा सा विस्तार में है, बाकी बहुत छोटे छोटे शब्दों में कुछ मंत्रों को लेकर। अब जैसे ईशावास्योपनिषद है तो वो यजुर्वेद के 18 मंत्र लेकर के केवल 18 मंत्रों की व्याख्या की गई है ईश्वर के विषय संबंध में। ठीक। तो जैसे ईशावास्योपनिषद का एक मंत्र हम आपको बताएंगे उसके विषय में कि वास्तव में उसमें ईश्वर के बारे में क्या कहा गया, क्या बताया गया है। तो एक पहला मंत्र केवल एक बताऊंगा इसके विषय में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। वाह वाह। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्वित् धनम। ये ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है। इसका मतलब अर्थ ये हुआ, पहले उपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। वह ईश्वर, ईशावास्य, वह ईश्वर व्याप्त है कहाँ? यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में, इस संसार में किंचित मात्र भी जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, इंद्रिय द्वारा जो ग्रहण की जाती हैं, वो सभी ईश्वर युक्त हैं, ईश्वर व्याप्त है सब में। पूरे जगत में, जगत्याम जगत, जितने भी जगत है, जितने भी लोकांतर हैं, सब जगह वह ईश्वर सब में समान रूप से व्याप्त है। फिर आगे कहते हैं कि तेन तक, अगर हमें ये संसार मिला है तो उसका भोग हम कैसे करना, उपयोग कैसे करना, उसका विधि छोटा सा उदाहरण देते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उनका भोग करो, लेकिन कैसे? त्यक्तेन, त्याग के द्वारा। वाह वाह। उपभोग करो लेकिन त्याग के द्वारा। त्याग का मतलब जितनी आवश्यकता है हमको उतना ग्रहण करें, फिर उसमें बहुत ज्यादा लिप्त न हो जाए कि बिना उसके हमारा जीवन ही न चले। त्याग पूर्वक, धन आवश्यकता है लेकिन हम इतने धन में लिप्त न हो जाए कि धन में ही सारा जीवन बिता दे कमाने में, पता लगा कि सारा जीवन खत्म हो गया, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है प्राप्त नहीं कर पाए। तो कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा, बोले लालच मत करो। गृधा माने लालच करना। उपनिषद सीधे आदेश देता है कि मां गृधा, लालच मत करो। कस्वित् धनम, ये धन है किसका? किसका धन है? ये तो परमात्मा का धन है ना। परमात्मा ने दिया आपको उपयोग के लिए, जीवन यापन के लिए। तो जितना जीवन यापन के लिए आवश्यक है उतना धन चाहिए। उससे अधिक में अगर हम जाते हैं, सारा केवल धन के पीछे सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो फिर उसका हमें क्या लाभ मिला इस जीवन का? सारा जीवन निरर्थक हो गया। बिल्कुल। इस तरीके से उपनिषद हमें ज्ञान भी देते हैं, मार्ग भी बताते हैं, और हमें उस मार्ग पर चलने के रास्ता भी, विधि भी बताते हैं कैसे इस मार्ग पर चला जाए। अभी कितने उपनिषद शेष बचे हैं? अपने मुगल काल से कहिए या तो उसके पहले, हमारे जो गुरुकुल थे, लगभग 13,000 गुरुकुल हमारे हिंदुस्तान में थे।
मुगल काल के पहले, जब से विदेशी आक्रमण हुए उसके पहले तक, यानी चंद्रगुप्त के शासन काल तक, या जब आपके चाणक्य वगैरह थे उस जमाने में, उस समय तक 1180 उपनिषद थे हमारे यहाँ। और जब विदेशी आक्रमण हुआ, विधर्मी लोग आए हमारे देश में और शासन करने लगे, तो कुछ इसमें क्रूर राजशाही शासन हुए, जिनके कारण हमारी जितनी भी पुस्तकालय, जितनी भी लाइब्रेरियां विश्व स्तर की थी, जहां हमारे सारे धर्म संगीत होते, सारे के सारे चला दिए गए। लेकिन हमारे फिर ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जो स्मृति, इसीलिए पहले के लोग स्मृति कहते थे वेदों को, उपनिषद, ये सब श्रुति में आता था कि गुरु के स्मृति में मेधा शक्ति इतनी मजबूत हुआ करती थी कि लाखों लाख मंत्र उनको स्मृति में रहते थे, याद रहते थे, और उनमें से अपने शिष्यों को योग्यता अनुसार कुछ मंत्र सिखा करके, बता करके उनको जीवन यापन के लिए तैयार किया जाता था। तो फिर कालांतर में कुछ हमारे ऋषियों ने धीरे धीरे उनको अपने मेधा शक्ति से, इस साधना के द्वारा जो प्राप्त अंतर्निहित जो साधना हमारी होती है, जो अपनी आत्मा की साधना से, जो हम इस ब्रह्मांड के शून्य में व्याप्त जो हमारे संदेश है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए गए, उनका अध्ययन करके फिर ग्रंथ तैयार किए। और इस समय वर्तमान में लगभग 200 उपनिषद अभी प्राप्त हैं। अच्छा। जिनमें से लगभग तो कुछ 108 तो हमारे पास है, जिनका संकलन हमने किया है। और एक एक उपनिषद की चर्चा करने के लिए तो काफी समय चाहिए उसके लिए, और फिर वैसा लोगों की जिज्ञासा होगी तो भविष्य में एक एक विशेष 10-5 जिनके नाम जो चर्चा में रहते हों वो बता दीजिए बस। जी हाँ, तो एक तो बताया हमने ईशावास्य उपनिषद, दूसरा आपका आता है केनोपनिषद, केनोपनिषद के बाद आ जाता है प्रश्नोपनिषद। आप जितने भी प्रश्नोपनिषद जैसे, तो प्रश्नोपनिषद जितने भी प्रकार के प्रश्न आप ईश्वर संबंधी या जीव संबंधी, आत्मा संबंधी कर सकते हैं, वो सारे प्रश्न हैं। अच्छा। तो अगर हाँ, तो जैसे आप केनोपनिषद का है तो उसका भी एक मंत्र ले लेते हैं। हाँ। उसको भी थोड़ा सा जानकारी हो जाए, फिर आगे के लिए फिर ऐसा बनाते हैं। हाँ। तो केनोपनिषद का पहला मंत्र कहता है कि ओम केनोपनिषदम पतितम प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथमा प्रयतयुक्ता, ये सूत्र है। तो कहते हैं कि किसके द्वारा प्रेरित हुआ मन विषयों में गिरता है। केनोपनिषदम पतितम प्रेषितम मनः, ये हमारा जो मन है, मन सबके पास है, लेकिन मन का पतन कैसे होता है, विषयों में कैसे उलझ जाता है, ये प्रश्न कर रहा है शिष्य अपने गुरु से। किसके द्वारा नियोजित ये प्राण चलता है, जो हमारी सांस चल रही है, तो ये किसके द्वारा प्रेरित है? हम तो सांस नहीं लेते ना, सांस हमको लेती है। लोग ये कहते हैं हम सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर हम सांस लेते होते तो हम कभी मरते? सही बात। कभी हमारी मृत्यु होती? कभी नहीं होती, क्योंकि हम सांस लेते, हम ले रहे हैं सांस। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोच गलत है लोगों की। सांस हमको ले रही है, ये वायु जो व्यवस्था, एक व्यवस्था परमात्मा की है जीवन चलाने के लिए, तो सांस हमको ग्रहण कर, क्योंकि एक एक सांस के साथ हमारा जीवन समाप्त होता जाता है। जीवन का काल अवधि समाप्त होती जाती है एक एक सांस। तो सांस हमको ले रही है, हम सांस को ले रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम लेते होते तो हम रोक लें आधा घंटा तो समझ में आ जाए। सही बात। 1 मिनट भी 2 मिनट रोकना तो मुश्किल हो जाएगा। और फिर कहता है कि प्रथमा प्रयुक्ता, जो हम वाणी से बोलते हैं, उक्ता माने बोलना, जो हम वाणी से बोल रहे हैं, वो किसके द्वारा प्रेरणा मिलती है बोलने के लिए हमको? इन सब के पीछे कौन है, ये प्रश्न होता है। और कहते हैं केनो चिताम वाचमिमाम वदन्तु चक्षु श्रोतम कव देवा इनुक्ता, कि जो किसके द्वारा प्रेरित ये वाणी हम बोलते हैं, कौन सा प्रसिद्ध देवता
जो नेत्रों का संचालन करता है, कानों को नियुक्त करता है, सुनने की शक्ति देता है, जो देखने की शक्ति देता है, चक्षु माने देखने की जो शक्ति दे रहा है, जो सुनने की शक्ति दे रहा है, जो बोलने की शक्ति दे रहा है, वो कौन है? इन इंद्रियों का संचालन जो हमारे शरीर में है, किसके द्वारा हो रहा है? इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक आपको आगे अगर पूरा अध्ययन किया जाए तो पूरे उत्तर आपको मिल जाते। तो एक एक उपनिषद अपने आप में पूर्ण है। बिल्कुल। अन्य उपनिषदों के बारे में भी हम लोग इस पे और भी जानकारी चाहेंगे अगले अंक में। आज चूंकि समय समाप्त हो गया है और हमें मजबूरी में विदा लेना पड़ेगा, क्योंकि हाँ एपिसोड का टाइम होता है, लेकिन बड़ा ही मनोरम यह ज्ञान है। वास्तव में मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये जानने में जिज्ञासा होगी कि अन्य हमारे उपनिषद जो हैं उनका क्या विषय है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न थे जो वर्तमान समय में आम लोगों तक पहुंचे ही नहीं पाते। तो उनके दिमाग में जो प्रश्न, मुझे लगता है कि उपनिषद से काफी अंधकार मस्तिष्क का, बुद्धि का समाप्त हो सकता है। तो हम उपनिषद के विषय में, जैसे हमने आज 2 उपनिषद के मंत्रों को पढ़ा, तो हम चाहेंगे कि अगले अंकों में कुछ विशेष उपनिषदों पर हम एक एक 2-2 मंत्र उनके पढ़कर उनका थोड़ा सा विस्तारीकरण करें। तो अब समय हो गया है। मूल कारण ये है कि हमारे भी जितने भी धर्माचार्य हैं या जितने भी हमारे मठाधीश हैं, जितने भी हमारे ज्ञान के जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, ऐसे लोगों को केवल कथा में उलझा करके, क्योंकि कथा भी हर कथा के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, उस उद्देश्य के बारे में न बता करके और केवल कथा सुना के चले जाते हैं और वास्तविक ज्ञान लोगों को नहीं हो पाता है। तो इसके विषय में अधिक चर्चा उन श्रोताओं को भी चाहिए कि जो भी उनके सदगुरु हैं या उनके गुरु हैं या कथावाचक हैं, उनसे ये प्रश्न स्वयं करें। और जब तक ये प्रश्न नहीं उठेगा अपने मन में, तब तक उत्तर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने मार्गदर्शन भी दे दिया। अब मैं आज विदा लेने का समय है, तो दोस्तों आज समय हो गया है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में, और अगला अंक हमारा उपनिषद के आगे की चर्चा हमारी जारी रहेगी। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Avadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra 40.